हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिक्स रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल एंड वर्चुअल इमेज होती है वह इमेज जो हमें रियली में फॉर्म हो, मतलब वह इमेज जो हमें रियल में दिखाई दे और बने, साथ में उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज वो होती है जो बने जाके कहीं और पर, लेकिन हमें स्वाभाविक रूप से वह दिखे ना, और मतलब उसका जो एक जो हम सोच सकते हैं उस तरह की इमेज बने वहाँ पर। जो एक रियल इमेज जिसे हम नहीं कहते तो वो होती है वर्चुअल इमेज। तो इस तरह से हम रियल और वर्चुअल जानेंगे। उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो अगर वो नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ चली जाती है तो उसे हम कहते हैं इनसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पर एक रे है, इंसिडेंट रे यहाँ पर आई और एक प्लेन मिरर पर, यहाँ पर जैसे ही प्लेन मिरर को टच किया उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई अपने प्लेस से, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके ये दूसरी तरफ चली गई और बीच में एक नॉर्मल बनाई, जिसके कारण यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है यहाँ से। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और क्या होता है, जो नॉर्मल रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और इंसिडेंट रे होती है, ये तीनों एक ही प्लेन पर बने होते हैं। देखिए एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, तो एक ही प्लेन पर बने होते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्लेन मिरर। अब ये थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सभी क्या होती हैं, सेम होती हैं। बट क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, बट जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इफ़ द लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है सरफेस पर नॉर्मली, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस द नॉर्मल। तो ये वही बताया गया कि आफ्टर जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद या नॉर्मल से थोड़ी दूर पर चली जाती है, तो वह होता है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। देखिए वह प्लेन मिरर वह होता है कि जो कि ऑब्जेक्ट हम उसमें अगर देखेंगे तो जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दिखाई देगा, और सेम दिखाई देगा, बिल्कुल उसी तरह दिखाई देगा, वो होता है प्लेन मिरर। यानी कि ए इक्वल टू बी होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इमेज का और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा, और वो किसमें हो रहेगा, प्लेन मिरर में होगा ये चीज़। अब इमेज प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कैसी होगी, तो देखिए जो इमेज फॉर्म्ड होगी प्लेन में वो होगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लिटरली इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, लिटरली इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टा होगा। अगर हम इधर से दाहिना हाथ दिखाएंगे तो हमें उधर से लगेगा वो बायां हाथ दिखा रहा है, तो इस तरह से होगा, वो प्लेन मिरर में होता है। अब क्या होता है, डेविएशन क्या होता है। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, हम देखेंगे तीन एंगल हमारे बन रहे हैं, तीन एंगल बन रहे हैं, एंगल आई इंसिडेंट, एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन ये है, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए एंगल आई और एंगल आर क्या है, इक्वल है, तो अब एंगल आर को एंगल आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल आई प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ऑफ आई यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं 2i, यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा 180 डिग्री इक्वल टू एंगल 2i प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये दो है तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 2i, मीन्स की 2 इंसिडेंट रे। अब इसको क्या सिंगल रिफ्लेक्शन ये होता है, अगर 180 डिग्री से हम किसी दो एंगल को माइनस करें तो वो क्या होता है, सिंगल रिफ्लेक्शन होता है, और अगर हम वही 360 डिग्री से माइनस कर दें तो वो क्या होता है, डबल रिफ्लेक्शन होता है। तो हम यहाँ पर डेविएशन हमने देखा कि क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला होता है एंगल ऑफ डेविएशन का। अगर हमारे पास, अगर हम सिंगल रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 2i, और अगर हम यहाँ पर अब आई की जगह आप थीटा भी ले सकते हैं, तो अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे डबल रिफ्लेक्शन में तो उसमें होगा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये कुछ फार्मूलाज हैं, जो कि यहाँ पर ये देखिए 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर सॉल्व करें, 360 अपॉन थीटा है, मान लीजिए थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये देखिए फार्मूले में था इक्वल टू 360/θ -1 था, तो इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर 6 आया, -1 इक्वल टू 5 हो गया। अब एक नोट है कि यदि 360/θ ऑड इंटीजर है, अगर 360/θ ऑड इंटीजर है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होंगी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिमेट्रिकली प्लेस्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर ऐसे आएगा, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर 4 आ जाएगा। अब एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर देखेंगे हम 11th 12th में, तो वो क्या इंपॉर्टेंट है, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हमारा थीटा क्या है 0 डिग्री है, दैट मीन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर हमारा थीटा जो है वो 0 डिग्री है तो जो मिरर्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे और पैरेलल होंगे एक दूसरे के, सो n इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी इमेजेस विल फॉर्म। अगर मिरर पैरेलल होंगे तो जो इमेज होगा हमारा वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, ये आप सब जानते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इससे। अब रोटेशन क्या होता है, रोटेशन देखिए, इफ़ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस थ्रू एंगल थीटा, अगर एक प्लेन मिरर है वो रोटेट हो रहा है प्लेन ऑफ इंसिडेंस पर थ्रू एंगल थीटा, थीटा एंगल से वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस पर रोटेट कर रहा है, तो बाई कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, हम इंसिडेंट रे को फिक्स्ड रखेंगे, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल टू थीटा, तो जो इंसिडेंट रे हमारा फिक्स्ड रहेगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा एंगल बनाएगी, यानी कि 2 गुना एंगल बना लेगी। इफ़ 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 90 डिग्री, अगर 2 प्लेन मिरर है उन दोनों को हम एक दूसरे के अपोजिट में 90 डिग्री पे रखते हैं, द इमर्जेंट रे इज एंटी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, तो जो इमर्जेंट रे होगी वो इंसिडेंट रे की क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी। इफ़ इट सफर्स वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ईच वॉट एवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एक दूसरे से वो रिफ्लेक्शन सफ़र करेंगे, अब उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा ये मायने नहीं रखता है। अब इसके बाद हम देखेंगे टॉप कॉन्सेप्ट इससे क्या बनते हैं, यही कि जैसे हम अगर किसी मिरर को रखते हैं तो हमारा जो यू रहेगा वो 2u में चेंज हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो इसमें यही बताया गया। अब हम कर्व्ड मिरर की बात करेंगे। कर्व्ड मिरर कौन कौन से होते हैं, एक होता है देखिए कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड, ऐसे मिरर जिनके एक सरफेस क्या होते हैं पॉलिश्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं कर्व्ड मिरर। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस या मिरर बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, पहले देखिए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द लाइट रेज, ये क्या कहते हैं, लाइट को कन्वर्ज करते हैं, लाइट रेज को, एंड यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, जैसे हम सेव करते हैं, सेविंग करते हैं दाढ़ी की, तो उसे हम यूज़ करते हैं, कौन सा कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग होता है। इस इन सर्च लाइट इन सिनेमास प्रोजेक्टेड से, अब जैसे हम टॉर्च जो होती है उसमें यूज़ करते हैं, सिनेमास में यूज़ करते हैं, तो ये कौन सा करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द लाइट रेज, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्ज करता है लाइट रेज, एंड यूज्ड इन द रोड लैम्प्स मिरर्स इन व्हीकल्स एक्सेट्रा, जो व्हीकल की जो गाड़ियों की जो होती है लाइट उसमें यूज़ होता है, रोड लैम्प्स में यूज़ होता है, जो लाइट लगी रहती हैं उनमें यूज़ होता है। तो ये देखिए यहाँ पर साइन कन्वेक्शन दिखाया गया कि अगर कोई भी, अगर हमारा डायरेक्शन इधर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्शन इधर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट साइन में है इधर तो ये निगेटिव रहेगा, और अगर डायरेक्शन हमारा इधर है तब भी निगेटिव रहेगा। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर, जो कर्व्ड मिरर होते हैं यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर जो होते हैं उनका इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, तो जो इमेज फाउंड करते हैं वो क्या होते हैं, रियल और वर्चुअल होती हैं। रियल वर्चुअल में भी इन्वर्टेड और इरेक्ट, इन्वर्टेड भी हो सकती है, इरेक्ट भी, उल्टा हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। मे बी स्मॉलर लार्जर और इक्वल साइज ऑफ, छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, और सेम साइज की भी बन सकती हैं। तो देखिए टोटल क्या होती है, 6 इमेजेस फॉर्म होती हैं, 6 इमेजेस, जिसमें से क्या होती है 5 रियल होती हैं और एक क्या होती है वर्चुअल इमेज बनती है। और देखिए जो रियल होती है क्या होती है उल्टा बनती है, और एक वर्चुअल बनती है जो सीधा इमेज बनती है। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे, ये तो कॉनकेव का था, कॉनकेव में क्या बनती है 6 इमेजेस बनती है, जिसमें 5 रियल बनती है और एक वर्चुअल बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेजेस फॉर्म होती हैं, जिसमें से क्या होती है वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, साइज जो होती है वो छोटी रहती है, वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है। और यहाँ पर ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर में ये इमेज बनती है, देखिए वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, ठीक।
तो ये रहा हमारा मिरर। कर्ड मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर जो होती है उसमें 6 इमेजेस बनती हैं और जो कि 5 रियल होती है, 1 वर्चुअल होती है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, 2 इमेजेस बनती है जिसमें कि इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और क्या होती है, स्मॉलर इन साइज होती है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखिए मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जितनी हाइट इमेज की होगी उससे हम डिवाइड करेंगे कितने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एम मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इससे हम अगर हमारा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 1 होगा। अगर हमारा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 1 से बड़ा होगा कॉनकेव मिरर के लिए। और अगर हमारा जो इमेज है वो अगर ऑब्जेक्ट से छोटा होगा तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 1 से छोटा होगा। अगर हमारा देखिए यहाँ पर हम H1 जो है यहाँ पर ये मैग्नीफिकेशन ही है। अगर यहाँ पर हम इसको जब डिस्टेंस हमारा दिया रहे, ये देखिए लिखा है जब डिस्टेंस दिया रहे तो उसमें हम फिर इस फॉर्म में रखते हैं, H2/H1 को -V/U के फॉर्म में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कर्व मिरर। देखिए इसमें तो इमेज फॉर्मेशन में आपको बहुत लंबा हो जाएगा तो हमने एक ही में किया है। क्या होता है जब इमेज हमारा देखिए इन्फिनिटी पर बनेगा, अगर हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज हमारा फोकस पर बनेगा। अब उससे हम थोड़ा आगे आएंगे, इन्फिनिटी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएंगे तो हमारा इमेज यहाँ पर बनेगा, देखिए फोकस से थोड़ा पीछे। तो इस तरह हम जिस तरह आगे आते जाएंगे उस तरह हमारा इमेज पीछे बनता जाएगा। और लास्ट में देखिए हमने बात किया था कि कौन जो मिरर में इमेज बनते थे 5 बनते हैं रियल और 1 बनता है वर्चुअल। तो उसी तरह एक ये देखिए एक इमेज, छठा इमेज इधर बनेगा और बाकी सभी इधर बने हैं। तो आप इसको देख लीजिए। मैग्नीफिकेशन पहले हमने बताया था कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मैग्नीफिकेशन I/O। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। बात हमने किया था कि टोटल 2 इमेजें बनती हैं, वर्चुअल बनती हैं और मैग्नीफिकेशन H2/H1 होगा। ठीक है, सीधा बनती है इमेजें और इमेज फाउंड बाई कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, छोटी साइज में होंगी। और तो इसकी बात हमने पहले ही की थी। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए ये मिरर्स फार्मूला तो आप सब जानते होंगे 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये है मिरर फार्मूला। अब इसको मैग्नीफिकेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा F-V/F। और एक बार और अगर हम इसको लिखेंगे मैग्नीफिकेशन फॉर्म में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं F/F-U। ये V के फॉर्म में था और ये U के फॉर्म में है। तो ये हो गया हमारा मिरर्स फार्मूला। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है देखिए, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। जो मिरर का फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब मटेरियल पर डिपेंड नहीं होता। मिरर के मटेरियल पर वो डिपेंड नहीं होता फोकल लेंथ। मीडियम इन विच इट्स इज प्लेस्ड, वह मीडियम जिसमें ये प्लेस होता है। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर किसी मीडियम में अगर कोई मिरर प्लेस्ड है तो उसका फोकल लेंथ जो होता है वो उस पर इंडिपेंडेंट मतलब मटेरियल पर इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि डिपेंड नहीं होता है। तो डाइवर्ज और कन्वर्ज पावर ऑफ अ मिरर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन मीडियम। अगर जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इन दोनों में जो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पावर होती है वो हमें मीडियम से चेंज नहीं होगा। यानी कि हम चाहे जिस मीडियम में मिरर्स को रखें लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है डाइवर्जन की और कन्वर्जन की वो चेंज नहीं होगी। अब उसके बाद एवरी पार्ट ऑफ अ मिरर फॉर्म्स अ कंप्लीट इमेज। जो भी पार्ट देखिए, अगर कोई मिरर है, जैसे अगर हम उस मिरर को तोड़ देते हैं बीच से, मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा मिरर है और उसको हम बीच से तोड़ देते हैं या आधा छिपा लेते हैं और उसके बाद भी हम अगर मिरर में जो इमेज देखेंगे तो फुल दिखाएगी। देखिए ये देखिए, एवरी पार्ट ऑफ अ मिरर फॉर्म्स अ कंप्लीट इमेज। इफ अ पार्ट ऑफ मिरर इज ऑब्स्ट्रक्टेड फुल इमेज विल बी फॉर्म्ड बट इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस। इंटेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी, बाकी हमको इमेज हमारा पूरा दिखाई देगा। अब हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन आप सभी जानते हैं, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखिए जो जो हमारी लाइट होती है रे वो बेंड हो जाती है अपने पाथ से, उसे हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, उसे हम रिफ्रैक्शन। देखिए हमारे एक ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ठीक, 2 मीडियम है। हमारी ये रे ऑफ लाइट इधर से आई और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आई, ये मिरर से टकराई तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिफ्रैक्ट हो गई अपनी जगह से। तो रिफ्रैक्ट हो गई तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गई, टूवर्ड्स, एक होता है क्या, अवे जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एक होता है टूवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये
टूवर्ड्स आ रही है, मतलब नॉर्मल की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर रीजन क्या है रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन टू मीडियम। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट, देखिए डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो दूसरी होगी और जो रेयर मीडियम में होगी वो दूसरी होगी। इस वजह से हमारा रिफ्रैक्शन पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर मीडियम सेम हो तो जो लाइट रेज होगी वो बिल्कुल उसी तरह से बेंड होगी, तो उसमें हमारा रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब रिफ्रैक्शन के एग्जांपल, जैसे हम एक गिलास में, कांच के गिलास में पानी रखते हैं और उसमें पेंसिल डाल देते हैं, तो आप देखेंगे उसमें रिफ्रैक्शन जो होता है वो दिखता है साफ। तो इस तरह से हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। और यहाँ पर यही है इसका फॉर्मूला है डेविएशन का, तो डेविएशन एंगल आई अपॉन एंगल आर होता है, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए हमारा क्या है, जैसे अगर हमारी लाइट इधर से आनी थी और हमारी लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, तो जो हमारा एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए था वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, बट क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हमारी ये एंगल जैसे 30 डिग्री है तो होना चाहिए कितना, 60 डिग्री होना चाहिए इसको। तो यहाँ अगर ये 60 डिग्री है तो इसको भी 60 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 30 डिग्री है तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल तो 60 है। तो यही हम देखें कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल आर, ये होता है। अभी हमारा यही है एंगल ऑफ, ये देखिए डेविएशन ही है फॉर्मूला। अब उसके बाद स्नेल्स लॉ जो कि बहुत इजी है, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट बनता है म्यू, इस कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस कांस्टेंट को, ये जो म्यू बना है इसको हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुरू है। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज दैट कैरेक्टरिस्टिक, या किसी मीडियम की वह कैरेक्टरिस्टिक है विच डिसाइड्स स्पीड ऑफ लाइट इन इट। या देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वह कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम का कि जो कि स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसको डिसाइड करता है। अब कैसे डिसाइड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट लेस होती है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्केलर होती है और यूनिट लेस होती है, मीन्स इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती और ना इसकी कोई डायमेंशन होती है। या डायमेंशन लेस, यूनिट लेस और स्केलर क्वांटिटी होती है। और यह क्या करती है, डिसाइड स्पीड ऑफ लाइट इन इट, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को ये डिसाइड करती है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, when light travel from vacuum to any transparent medium, जब कोई लाइट वैक्यूम से ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल होती है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम में रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट इंडेक्स। तो देखिए कोई भी लाइट अगर वैक्यूम से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में आ रही है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होगा रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका देखिए अगर एयर में है, एयर से ग्लास, मीन्स अगर हमारा एयर से कोई आ रहा है या ग्लास से हमारा कोई लाइट आ रही है और वो देखिए एयर से ग्लास की तरफ आ रही है, तो उसका फॉर्मूला अगर C/V, तो यहाँ पर हम इसी से निकाल लेंगे कि ये हमारे क्या हो गया, ग्लास हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, और ये क्या हो गया, एयर हो गया हमारा। और यहाँ पर क्या होता है C/V, सी की क्या होता है 3 × 10⁸, और इसका जो हमारा दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको हम लिख कर फाइंड कर लेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास, वाटर एंड डायमंड आर रिस्पेक्टिव। अब देखिए ये तीन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास, तो ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और वाटर के लिए होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में जो ग्लास, वाटर और डायमंड का होता है वो यहाँ पर देखिए ग्लास का क्या होता है 1.5 होता है, और जो वाटर का होता है 1.33 होता है, और जो डायमंड का होता है 2.4, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम एयर से एयर का करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। किसी का भी खुद से अगर खुद से हम करेंगे उसका तो 1 होगा। अब एक बार और देखिए, एयर का जो ग्लास से होता है 1.5 होता है, एयर का जो वाटर से होता है 1.33 होता है, और एयर का जो ये डायमंड से होता है वो 2.4 होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे क्या है, ये तो देखिए ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। अभी तक एब्सोल्यूट हमने देखा था, अब ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसमें देखिए क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको हम V1/μ2, V1/μ2 λ/λ1/λ2 इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला है क्वेश्चन करने के लिए, और यहाँ पर V = n λ है। ठीक, एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा ये
ये है म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का होता है। तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। देखिए यहाँ पर ये इसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया कि व्हेन वी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी मीन एब्सोल्यूट। अगर हम रिफ्रैक्टिव, देखिए ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये तो पूरी तरह अलग होता है, लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अब डिपेंडेंस क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? तो नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखिए डिपेंड किस पे करती है कि जो नेचर ऑफ मीडियम होगा, नेचर ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, कलर ऑफ लाइट पर, लाइट का कलर पर, और वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ पर ये डिपेंड करती हैं। जैसे ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा अपॉन वी, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा। तो अभी यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ा ही था कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज। अगर देखिए अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। ठीक, अगर क्या होगा टेम्परेचर जो होगा वो अगर इंक्रीज़ होगा तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर ये देखिए इंक्रीज़ हो रहा है तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ होगा। अब TDR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। देखिए ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का ये फिगर है। अब यहाँ पर क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो क्रिटिकल एंगल से, देखिए अभी यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, देखिए 3 स्टेप होते हैं। तो एक में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे? क्रिटिकल एंगल से। तो उसके बाद क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो इट्स बेम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो जाएगी। अब क्या होगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंट डेंसर मीडियम डिक्रीजेस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम आल्सो इंक्रीजेस। अगर देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? डेंसर मीडियम में जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। अगर कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, ठीक है, इट मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से अवे मतलब दूर जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा डेंसर मीडियम में डिक्रीज़ होगा, कम होगा। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा रेयर मीडियम वो इंक्रीज़ होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। एंड सर्टेन एंगल, एक सर्टेन एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। तो जब हम इसी तरह करते जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिक्रीज़ करते जाएंगे, धीरे धीरे डिक्रीज़ करते जाएंगे डेंसर मीडियम में, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो धीरे धीरे इधर को आता जाएगा। तो एक ऐसा समय आएगा जब वो क्या होगा? 90 डिग्री बनाएगा। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड, और जब वो 90 डिग्री बनाएगा तो उसी एंगल को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। अब यही होता है TDR में, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में क्या होता है? क्रिटिकल एंगल जो होता है वो मेन होता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड द क्रिटिकल एंगल, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी तरह धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर लेगा, मीन्स पार कर लेगा, देन लाइट रे कम बैक टू द सेम मीडियम। अब उसी सेम मीडियम में जब धीरे धीरे आ जाएगी तो जो लाइट रेज होगी वो उसी सेम मीडियम में आ जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इंटरफेस से रिफ्लेक्शन बाद सेम मीडियम में आ जाएंगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीन्स TIR। अब उसके बाद देखिए ये है डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्या होता है? ये डिपेंडेंस होता है कि क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ पर डिपेंड होती है। और यहाँ पर ये एग्जांपल्स है कुछ, और ये कंडीशन है TIR के। एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस, क्रिटिकल एंगल के साथ में जो होता है। अब यहाँ पर ये तो न्यूमेरिकल्स हैं तो इसको छोड़िए, और यहाँ पर देखिए ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर विल बी द क्रिटिकल एंगल। अगर ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छोड़िए अभी आप, ये भी सब क्वेश्चंस है। ये पॉइंट आप देखिए, ये पॉइंट जो है देखिए, ये मिराज जो होता है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रू डिपेंड्स किस में होता है? मिराज जो होता है वो एग्जांपल है TIR का। जब मिराज क्या होता है? देखिए आप देखेंगे कभी कभी अगर आप गर्मियों में जा रहे हो तो सड़क पर जा रहे होते या किसी खुले मैदान पर रहते हैं तो आपको दूर से लगता है कि वहाँ पर पानी भरा होगा, लगता है जैसे पानी है, लेकिन आप उसके पास जाते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं होता है। तो वह क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूज़न होता है, एक ऑप्टिकल इल्यूज़न होता है। डेजर्ट में भी दिखता है, रोड्स पे भी दिखता है, तो वह क्या होता है? मिराज होता है। अब ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, जो डायमंड का चमकना होता है, जो डायमंड का चमक होती है वो भी एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। अब ये क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ रिफ्लेक्टेड ऑप्टिकल फाइबर तो वर्क करता ही है
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। अब गोल्डन पॉइंट्स क्या है इसके, द केस इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी एंड हेंस कलर एंड फेस डू नॉट चेंज। देखिए रिफ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी और ये फेस चेंज नहीं होते हैं, वाइल वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंजेस, तो क्या होता है, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रिक्वेंसी एंड फेस डू नॉट चेंज। देखिए रिफ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी और फेस कभी चेंज नहीं होते हैं, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है। इन द रिफ्रैक्शन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो रिफ्रैक्शन होती है उसमें इंटेंसिटी क्या होती है, इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अगर एक मीडियम से रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब उसके बाद हम तो हम बात करेंगे लेंस की। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस सच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। देखिए एक सरफेस क्या होगा, एक सरफेस कर्व्ड हो तभी वह लेंस कहलाता है। लेंस दो तरीके होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट रेस और कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस द लाइट, यानी कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। साइन कन्वेक्शन देख लीजिए, जो ऊपर को रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगा। ये लेंस के लिए जो है वो साइन कन्वेक्शन है। उसके बाद देखेंगे फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ होती है जो हमारा जहाँ पर हमारा इमेज बनेगा, जहाँ पर हमारा इमेज बनता है वहाँ से ले करके जो पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो मेन लाइन होती है, जो मेन एक्सिस होती है उसको हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक। उसके बाद अपेरेचर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया, जहाँ पर लाइट ट्रांसमिट होती है उस एरिया का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, जो पूरा डायमीटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपेरेचर कहते हैं, ठीक। और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इमेज इनटू अपेरेचर, ये तो फॉर्मूला है। अपेरेचर देखिए ये होता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर जो इसका पूरा डिस्टेंस, जो पूरी हाइट होती है किसी भी लेंस की, उसे हम कहते हैं क्या, अपेरेचर कहते हैं। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मीन्स द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डेविएट द पाथ ऑफ रेस पासिंग थ्रू इट। देखिए जो होता है क्या, पावर ऑफ लेंस होता है, जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसके, देखिए यहाँ पर ये पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ की होता है। तो ये क्या होता है कि मीन्स द एबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस की एबिलिटी जो कि पाथ को डेविएट कर दे, जो पाथ को डेविएट कर दे रेस की, जो रेस की पाथ को डेविएट कर दे उसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला है पावर का 1/f, यूनिट इसकी क्या होती है 1/मीटर, और इसको हम डायोप्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर पावर दिखाया गया कि जो कॉन्वेक्स का होता है वो पॉजिटिव में होता है, कॉनकेव का जो होता है निगेटिव में होता है, और प्लेन मिरर का हमेशा जीरो होता है क्योंकि ये इन्फिनिटी पर रहता है। उसके बाद रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस जो होता है वो इमेज फॉर्म करता है। देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें उल्टा होता है, कॉन्वेक्स मिरर में 6 इमेजेस बनती थी, अब यहाँ पर कॉनकेव मिरर में 6 इमेजेस बनती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेजेस बनेंगी, जिसमें से 5 रियल होंगे, 1 वर्चुअल होगी, ठीक। और कॉनकेव, और इसमें क्या होगा, जो कॉनकेव लेंस होगा उसमें 2 इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए इमेजेस हम पूरी बना के नहीं दिखा रहे हैं, इमेजेस ऐसे ही रहेंगी कि जब आप इन्फिनिटी पर रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और फिर उसके बाद जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसके इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो इमेज और पीछे बनेगा, फिर आगे रखेंगे, थोड़ा सा आगे रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो फिर और आगे बनेगा। इसी तरह से हमारी इमेज क्या होंगी, सब फॉर्म होंगी। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कॉनकेव लेंस, देखिए द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, लाइक ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह, मतलब उसी तरह एक बिल्कुल इमेज हमारी क्या होंगी, बनेंगी। लेंस मेकर फार्मूला आप सभी को पता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, f क्या होती है, फोकल होती है, R1 R2, ठीक है। ये डिस्टेंस जो होते हैं वो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले से ही होता है लेंस मेकर फार्मूला। अब लेंस फार्मूला क्या होता है, अभी आपको पहले मैंने बताया ही था, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। मैग्नीफिकेशन आपने पढ़ाई था, m इक्वल टू हाइट ऑफ जो इमेज होती है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, रेशियो ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। अगर हमारा डिस्टेंस दिया रहेगा तो v/u के फॉर्म में मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन के लिए अगर हम मिरर्स लेंस फार्मूला से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर होगा f/f प्लस u इक्वल टू f माइनस v/f, जो कि मैं आगे आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए लेंस इमर्ज इन लिक्विड, अगर किसी लिक्विड में हम लेंस को डालेंगे तो वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर डुबोने पर क्या मिलेगा। अगर हम किसी लेंस को किसी पानी में डुबोएंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, तो देखिए ये फार्मूला, ये रेशियो बनेगा हमारा उसमें,
ये फार्मूला जो होता है ये न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर, तो ये हमारा फार्मूला है, देख लीजिए आप। अब यहाँ पर नोट एक बनता है क्या, दैट इज़ द नेचर ऑफ लेंस रिमेन अनचेंज। देखिए जो लेंस का नेचर होगा वो अनचेंज होगा, चेंज नहीं होगा, बट इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज, जो इसका फोकल लेंथ होगा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका जो डेंस होगा, जो इसका डेंसर मीडियम होगा वो और ज़्यादा डेंस हो जाएगा, क्योंकि जो मिरर का जो प्रॉपर्टी है कि एक तरफ डेंसर होता है एक तरफ रेयर होती है, अगर हम किसी मिरर को रखते हैं तो या किसी लेंस को रखते हैं तो, लेकिन अगर हम उसे वाटर में किसी लिक्विड में डुबोएंगे तो उसमें जो उसका डेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और हैंस पावर ऑफ लेंस, देखिए फोकल ऑफ लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के, 1/, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर फोकल लेंथ इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, लेंस क्या होगा, पावर ऑफ लेंस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और इस एक नोट और है कि अगर इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड दोनों क्या हुआ, इक्वल हुए, देन जो ये फोकस जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। देन द लेंस बिहेव्स लाइक अ ग्लास प्लेन प्लेट एंड बिकम इनविजिबल इन द मीडियम। मीडियम में क्या होगा, इनविजिबल होगा, और जो लेंस होगा वो एक ग्लास प्लेन प्लेट की तरह दिखाई देगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ये भी नोट है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्या है ये सब देखिए। यहाँ पर कब होगा, अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का अगर ज़्यादा होगा किसी लेंस से, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो यहाँ पर इमेज होगी वो नहीं बनेगी, यहाँ पर क्या होगी, इन्फिनिटी पर बनेगी प्लेन प्लेट, क्योंकि बन जाएगा अगर दोनों इक्वल होंगे, अभी मैंने आपको आगे बताया। और यहाँ पर देखिए ये कॉन्वेक्स कॉनकेव में हो जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स में हो जाएगा। अगर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास छोटा होगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड से। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होती है, देखिए अगर 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, अब देखिए यहाँ पर p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। तो हम 1/f की जगह p रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1/f की जगह p रख के 1/f1 की जगह p1 प्लस p2 प्लस p3। तो यहाँ पर इसी तरह अगर मैग्नीफिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस किया हमने इन फॉर्म में, लेकिन मैग्नीफिकेशन के फॉर्म में रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई में हम रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए नोट्स है कि व्हेन टू थिन लेंस आर कनेक्टेड, अगर हम दो थिन मतलब पतले जो रहेंगे, पतले लेंस को अगर हम कनेक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ लेंस विच हैव मोर पावर, जिसमें ज़्यादा पावर होगी और फोकल लेंथ कम होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं तो एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा। नेचर इज़ अपोजिट एंड फोकल लेंथ आर इक्वल, फोकल लेंथ इक्वल होंगे और नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। देखिए 1/f इक्वल टू 1/f1, एक कॉन्वेक्स लेंस अगर एक कॉनकेव जोड़ेंगे तब ऐसा हमारा फॉर्म होगा, और जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, जीरो बनेगा। टोटल जो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब प्रिज्म क्या होता है, आपको पता है, प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस सच दैट इंसिडेंट सरफेस ऑन विच लाइट रेज इज इंसिडेंट एंड इमर्जेंट सरफेस फ्रॉम विच लाइट रेज इमर्ज आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। ये तो इसके बारे में बताया गया है। सीधा जानिए, एक वाइट लाइट होती है, वो जब जैसे ही प्रेस पड़ती है तो अपने पास ही स्कैटर हो जाती है सभी लाइट, और 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स फॉर्म करती हैं, जिसे हम विवग्योर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और उसमें कौन कौन सी लाइट होती है, वॉयलेट होती है, इंडिगो होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है, ऑरेंज होती है और रेड होती है। ये 7 कलर्स होते हैं। और जो ये एंगल होता है ऊपर वाला, इसको हम प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और यहाँ पर जो अभी आगे हम आपको दिखाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ बनता है। तो अब ये देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए हमारी एक्चुअल क्या है, अगर लाइट हमारी वाइट लाइट ये जा रही है तो इसको हमें सीधा जाना चाहिए था अगर स्कैटरिंग ना होती तो, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इधर को मुड़ गई, इधर को आ गई। तो जो हमारा एक्चुअल था वो तो ये था, और उसके बाद यहाँ आके रिफ्रैक्ट हो गई, लाइट इधर को बेंड हो गई। और ये लाइट भी अगर हम एक्चुअल में देखें तो इधर जानी चाहिए थी। तो जो यहाँ पर एक इधर से और एक इधर से ये जो एंगल बनेगा ना, ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, ठीक। और एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंसिडेंट, ठीक, अपॉन साइन एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रिज्म से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, बिल्कुल ईजी है। जो वाइट लाइट होती है उसका मतलब बिखरना, कॉन्स्टिट्यूएंट ढेर सारे कलर्स में बिखरना क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पर देखिए वाइट लाइट हो गई, 7 कलर में बिखर गई, और यहाँ पर क्या होता है, उसको हम विवग्योर फॉर्म करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डेविएशन सबसे ज़्यादा देखिए क्या होता है, जो ये होता है वॉयलेट का होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और रेड का सबसे कम होता है। देखिए रेड जो है वो कम डेविएट हुआ, लेकिन वॉयलेट देखिए कितनी डेविएट हुई। तो यहाँ पर जो ज़्यादा डेविएट होता है वो कौन सा होता है, वॉयलेट, और जो कम होता है वो कौन सा होता है, रेड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंसी जो होती है वेवलेंथ की क्या होती है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर किसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट कैसे स्कैटर करती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम आफ्टर ऑब्जर्विंग इनकमिंग लाइट, देखिए कोई लाइट अगर इनकमिंग आ रही है, कोई लाइट मान लीजिए आ रही है, ऐसे इधर से कोई लाइट आ रही है, तो जब वहाँ पर इनकमिंग लाइट रेडिएशन इमिट्स इन ऑल डायरेक्शन, जैसे यही अगर मान लीजिए किसी सर्फेस टकरा के इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तो स्कैटर अपनी जगह से मतलब बिखर जाती है, इमिट्स हो जाती हैं। तब दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग, इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे नोट, साइंटिस्ट जो होते हैं वो रेलिंग जो होते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, उन्होंने बताया कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴। ये बताया था किसने, साइंटिस्ट ने बताया था। सम फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग, अब फिनोमेना क्या है स्कैटरिंग के, देखिए स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के कारण जो स्काई होती है वो क्या होती है, ब्लू दिखती है। और यहाँ पर वो कहते हैं टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज इज लुक्स रेडिश, जब सूर्य उदय होते हुए और सूर्य जब आता है और सूर्य जब डूबता है तो उसमें रेडिश दिखाई देता है दोनों समय में। क्यों, ये भी स्कैटरिंग की वजह से होता है। और जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड बनाए जाते हैं। क्यों बनाए, देखिए अगर कोई ऐसा कलर रहेगा जो कि जिसका वेवलेंथ कम रहेगा तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, और फैली हुई लाइट हमें दूर से दिखती नहीं है, तो इस वजह से हम रेड को लेते हैं ताकि लाइट फैले ना और हमें दूर से दिखाई दे, क्योंकि अगर वो स्कैटर हो जाएगी तो हमें दूर से दिखेगी नहीं, इस वजह से हम रेड लाइट लेते हैं। अब इसके बाद रेनबो क्या होता है, रेनबो क्या होता है, प्रिज्म की, देखिए रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट सफरिंग रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इन द ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण ये होती है। इसमें प्रिज्म का भी कॉन्सेप्ट लगता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट लगता है, तब ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर देता है रेनबो, जैसे कि आपने बारिश के समय में देखा होगा। कोई ऑब्जर्वर शुड स्टैंड विथ इट्स बैक टूवर्ड्स सन टू ऑब्जर्व रेनबो, देखिए रेनबो को ऑब्जर्व करने के लिए जो ऑब्जर्वर होता है उसको सन के बैक में खड़ा होना पड़ेगा, पीछे साइड खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमें क्या होगा, रेनबो दिखाई देगा। अब देखिए ये दो तरीके होते हैं रेनबो, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, तो अब इसमें ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद देखिए कलर ऑफ स्काई क्या होती है, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटरिंग मच, देखिए जिसका वेवलेंथ कम होगा वो स्कैटर ज़्यादा होगी, मोर देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ सिंस ब्लू कलर एज रिलेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ। अब जिसका वेवलेंथ कम होगा वो क्या होगा, स्कैटर हो जाएगी लाइट, तो मतलब नहीं होगी, तो एंस स्काई ब्लू, तो इस ब्लू कलर बचेगा, तो इस वजह से क्या होगा, स्काई ब्लू दिखती है। तो देख यहाँ पर क्या लिखा है एक बार देखिए, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटरिंग मच, जिसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है, कम होता है, वो ज़्यादा स्कैटर होती है, मोर देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट से ज़्यादा। सिंस ब्लू कलर एज रिलेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ है, द लाइट दे स्काई अपीयर्स ब्लू, इसलिए क्या होती है, स्काई जो होती है वो ब्लू दिखाई देती है। अब यहाँ पर क्या है, कलर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स की जो कलर होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज पार्टिकल लाइक वाटर ड्रॉपलेट एंड डस्ट डोंट हैव देयर सेलेक्टिंग स्कैटरिंग। अब इनके पास देखिए जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट होते हैं, इनके पास स्कैटरिंग पावर नहीं होती है, तो इस वजह से दे स्कैटर ऑल वेवलेंथ, ये वेवलेंथ को क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, दैट्स लॉन्ग बियर्स वाइट, और इसी वजह से डस्ट पार्टिकल और ड्रॉपलेट्स की वजह से ही वाइट दिखते हैं। अब ह्यूमन आई में क्या होता है, मायोपिया होता है, और ये मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, एस्टिमेटिज्म होता है। मायोपिया में क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस को कहते हैं, आई कैन सी ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखती है और दूर की ऑब्जेक्ट जो होती है वो नहीं दिखती है, क्योंकि इमेज जो होती है, इमेज इज़ फाउंड बिफोर द रेटिना, रेटिना के पहले ही बन जाती है, इसीलिए हमें नहीं दिखती। और इसको हम सही करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। हाइपरमेट्रोपियम क्या होता है, लॉन्ग साइटेड आई कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर का चीज़ दिखता है, बस पास का चीज़ नहीं दिखता हाइपरमेट्रोपियम में, और इससे हम कॉन्वेक्स लेंस लगा के इसको हम सही कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेस बायोपिया क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, दूर की बूढ़ों को होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ना दूर की चीज़ हमें दिखती है, ना पास की चीज़ हमें दिखती है, तो ये क्या होता है, दिस इज़ ड्यू टू लूजिंग पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन खोने के कारण ये हमें बीमारी होती हैं। और इसमें क्या होता है, बाई फोकल लेंस, मतलब दोनों लेंस का यूज़ करके जो लेंस बनाते हैं उसे हम बाई फोकल लेंथ कहते हैं, वो यूज़ किया जाता है। एस्टिमेटिज्म कहते हैं, इन दिस डिफेक्ट हॉरिजेंटल, देखिए हम सीधी लाइन और हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को देखने में से दिक्कत होती है, जिसको ये बीमारी होती है। और इसमें क्या होती है, जैसे ढेर सारी लाइट आपको दिखेंगी, आप पहचान नहीं सकते कौन सी लाइट कैसी है, मतलब लाइन कैसी है, तो ये वाली बीमारी होती है।
अब यहाँ पर देखिए माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। देखिए कोई छोटा ऑब्जेक्ट है और उसको हमें बड़ा देखना है करके, तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। जैसे हम चंद्रमा हमारा इतना दूर है, लेकिन हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको बड़ा देख सकते हैं, उसमें उसके एक एक पार्ट को देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है उसमें, और उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। फाइनल इमेज फाउंड करता है डी पर। तो ये देखिए फॉर्मूला है, MD = 1 + D/F मैक्स, और इन्फिनिटी पे जो बनेगा वो D/F होगा, इसमें 1+ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? लेंस नियर ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर। जो लेंस होता है नियर ऑब्जेक्ट के नियर जो लेंस होता है स्मॉलर होता है, एंड इमेज वाला जो होता है, देखिए हिंदी में मैंने लिखा है इमेज वाला जो लॉन्गर होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस। इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। उसमें क्या होता है? तो सिंपल में एक होता है, इसमें 2 होता है। कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज जो इंटरमीडिएट इमेज बनती है वो रियल रहती है और इनलार्ज्ड बड़ी बनती है। फाइनल इमेज मैग्नीफाइड होती है, वर्चुअल होती है, इन्वर्टेड होती है। अब देखिए माइक्रोस्कोप ट्यूब क्या होती है? लेंथ बिटवीन 2 लेंसेज। जैसे 2 लेंस है, एक आई लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस दोनों यूज़ हुए हैं, तो जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप ट्यूब कहते हैं। फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोथ इट शुड बी स्मॉल। देखिए जो अगर ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? आई लेंस, तो दोनों का जो क्या होता है? स्मॉल होना चाहिए, तभी हमें क्या होगा? लार्ज मैग्निफिकेशन दिखेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? M = क्या होती है? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन आई लेंस। अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होती है? रिफ्रैक्टिंग टाइप। हेवनली बॉडीज आर सीन। हेवनली बड़ी बॉडीज़ को सीन करने के लिए यूज़ किया जाता है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इंटरमीडिएट इमेज इज़ रियल। जो इंटरमीडिएट बीच की इमेज बनती है वो क्या होती है? इमेज इज़ रियल। रियल बनती है, इन्वर्टेड छोटी बनती है। फाइनल इमेज क्या होती है? स्मॉल बनती है, वर्चुअल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।